हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विसर्ग संधि। हम आज विसर्ग संधि को देखते हैं, ठीक है। इसके पहले हमने स्वर संधि, व्यंजन संधि का वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक फ्रेंड्स। चलिए, विसर्ग संधि का अगर हम लोग देखते हैं, विसर्ग का नियम, पहला नियम अगर देखते हैं तो विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का क्या हो जाना, ओ हो जाना। यानी विसर्ग का कैसे ओ बनता है वो हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, पहला नियम में। यानी विसर्ग का ओ हो जाना, जैसे ए विसर्ग है हमारा, ए विसर्ग है, ठीक है। ए विसर्ग है हमारा, इस विसर्ग से पहले अ हो, और विसर्ग के बाद अ हो, ठीक है, या अ हो, या जैसे 3 वर्ड, 4th वर्ड, 5th वर्ड, अगर समझ रहे हैं आप 3, 4, 5th नहीं समझ रहे हैं तो एक समझ लीजिए, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। जैसे इसमें जो ग होता है तीसरे नंबर पे, यानी थर्ड होता है, घ होता है 4th होता है, और अंग जो होता है 5th होता है, ठीक है। तो इसी को हमने यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे थर्ड हो, 4th हो या 5th हो, इसके बाद यो, रो, लो, वो, हो, ठीक है। विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो, उसके बाद 3 वर्ड यानी ग, 4th यानी घ, और 5th यानी अंग। जैसे च, छ, ज, ज, प, फ, म, इसमें जो होता है 3rd वर्ड, 5th वर्ड, 3rd, 4th और 5th। इसी तरह उसके बाद य, र, ल, व, हो, तो हमारा ये विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे पहला नियम, ठीक है। अब जैसे उदाहरण अगर हम लोग देखते हैं तो तपह प्लस बल, यानी क्या हो जाएगा, तपोबल। देखिए कंडीशन ये है कि यहाँ विसर्ग के पहले क्या है हमारा, ओ है, और विसर्ग के बाद हमारा बो है, यानी थर्ड वर्ड प, फ, बो। ये ब किस नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पर। तो ये दोनों जब रहेंगे तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाता है, ठीक है। तो तपह प्लस बल यानी तपोबल, ये हमारा पहला नियम है विसर्ग संधि का। देखते हैं तो दूसरे नियम में अगर हम आते हैं, दूसरा नियम विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना। इसमें देखेंगे विसर्ग का ओ हो जाना, और सेकंड में देख रहे हैं विसर्ग का र हो जाना, ठीक है। विसर्ग का ओ हो जाना और सेकंड में हमारा विसर्ग का र हो जाना, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम देख रहे हैं विसर्ग का र हो जाना, जैसे सेम कंडीशन है, थोड़ा सा अंतर है। विसर्ग के पहले ओ या आ नहीं होगा, यानी ये जो विसर्ग है, मैंने इसमें हिंदी में लिख दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग है, इसके पहले ओ या नहीं होगा, ठीक है। ओ या जो ओ हो या नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, इन दोनों को छोड़ के
कोई अन्य स्वर, इन दोनों को छोड़ के कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर, कोई अन्य स्वर यानी अन्य स्वर, अन्य स्वर विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होगा, ठीक है। और विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होगा, इन दोनों को छोड़ के कोई अन्य स्वर होता है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, हमारा र बनता है। कंडीशन सेम यही कंडीशन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी कुछ इसमें चेंजिंग है थोड़ा सा, जैसे आ, ऊ, बड़ा ऊ, ठीक वही है, थ्री वर्ड, थ्री, फोर्थ, फिफ्थ, य, र, ल, व, इसमें ह नहीं रहेगा, ठीक है। कंडीशन सेम है। जैसे मान लीजिए विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए स्वर में, बाकी अ या आ को छोड़ के जो हमारे स्वर हैं उन स्वरों में अ या आ को छोड़ के कोई भी स्वर होता है, लेकिन अन्य स्वर, जैसे अन्य स्वर हमने लिखा है यहाँ पे, अन्य स्वर होता है तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाता है, र हो जाता है, ठीक है। विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अ या आ नहीं होना चाहिए, और विसर्ग के बाद आ हो, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, य, र, ल, व होता है तो, य, र, ल, व होता है तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है, र हो जाता है। अगर उदाहरण देखते हैं हम, उदाहरण में एक शब्द ले रहे हैं, जैसे निह प्लस धारण, निह, निह प्लस धारण, धारण, निह प्लस धारण, क्या हो जाएगा हमारा, नि प्लस धारण यानी निर्धारण, 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 ठीक है, निर्धारण, ठीक फ्रेंड्स। नि प्लस धारण यानी निर्धारण, जो है हमारा इधर इसके पहले ई है, छोटी ई है, ठीक है, और इसके बाद त, थ, द और ध, त, थ, द और ध यानी फोर्थ वर्ड है, ठीक है। और तब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग का र हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सेकेंड नियम, विसर्ग के पहले कोई अन्य स्वर हो अ या आ को छोड़ के, उसके बाद अ हो, आ हो, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, थर्ड वर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, य, र, ल, व होता है तो विसर्ग का हमारा र हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड नियम हो गया, ठीक है, विसर्ग संबंधी, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, इसके बाद अगर हम लोग देख रहे हैं थर्ड विसर्ग का इस विसर्ग का षटकोण वाला जो स होता है, विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का ये षटकोण वाला स हो जाना, हो जाना, क्या कंडीशन है इसमें हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये विसर्ग है हमारा, ये जो हमारा विसर्ग है, इस विसर्ग के पहले छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, ठीक है। विसर्ग के पहले छोटी ई हो या छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क हो, ख हो, ट हो, ठ हो और प हो, फ हो। देखिए बहुत इजीली है, विसर्ग के पहले ई हो, ऊ हो, विसर्ग के बाद क हो, ख हो, ट हो, ठ हो, प हो, फ हो, तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाता है, ये षटकोण वाला स हो जाता है, यानी षटकोण वाला स क्या हो जाता है, यहाँ बन जाता है। जैसे कंडीशन एक हम नंबर ले रहे हैं, इसको कोई वर्ड ले रहे हैं, उदाहरण निह प्लस कपट, क्या हो जाएगा, निह प्लस कपट यानी निष्कपट, क्या हो जाएगा,
निष्कपट, निष्कपट, निह प्लस कपट निष्कपट। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या है, छोटी का मात्रा है, ठीक, और प्लस के बाद क है, ठीक है, इधर क है, तो हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो विसर्ग होला ये षटकोण वाला 100 में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया थर्ड नियम। ठीक है, इतनी इजीली नियम है, बहुत शानदार नियम है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाओ, समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला नियम हमारा था विसर्ग का ओ हो जाना, यानी विसर्ग के पहले अ हो, विसर्ग के बाद अ हो, विसर्ग के पहले भी अ और विसर्ग के बाद भी अ हो। ठीक है, और उसके बाद थर्ड वर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, य र ल व ह होता है तो हमारा क्या होता है, विसर्ग का ओ हो जाता है। ठीक उसी तरह सेकेंड नियम है विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग के पहले अ या या नहीं होना चाहिए, विसर्ग के पहले अ या या नहीं होना चाहिए, उस अ आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर होना चाहिए, अ आ को छोड़ के कोई अन्य स्वर होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, अन्य स्वर होना चाहिए। और विसर्ग के बाद आ हो, ऊ हो, बड़ा ऊ हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ और य र ल व होता है तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाएगा, र हो जाता है। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, ह नहीं है और इसमें तीन स्वर जुटे हुए हैं। ठीक है, तो बस यही कंडीशन है हमारा। ठीक है, अन्य स्वर। ठीक है फ्रेंड्स, और थर्ड में जो हमारा विसर्ग का स हो जाना, षटकोण वाला स हो जाना, यानी विसर्ग के पहले छोटी हो, छोटा हो, विसर्ग के बाद क हो, ख हो, ट हो, ठ हो, प हो, फ हो, तो विसर्ग का हमारा क्या हो जाता है, षटकोण वाला स हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद हमारा होता है स संबंधी नियम, यानी चौथा हमारा ये छोटा वाला स संबंधी नियम, संबंधी नियम। जैसे मान लेते हैं, इसके पहले हम लोग जो देखे थे, जो स था ये विसर्ग के पहले, विसर्ग है, इसके पहले जो हम लोग देखे थे कि विसर्ग से पहले छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद क हो, ख हो, ट हो, ठ हो और प हो, फ हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में जो है, इस विसर्ग में विसर्ग के पहले सेम वही कंडीशन रहेगा, थोड़ा सा यहाँ चेंज हो जाएगा, यहाँ विसर्ग के बाद तो और थ हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विसर्ग का ये छोटा वाला स हो जाएगा। ठीक है, चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लीजिए, बात देखिए। तो विसर्ग से पहले छोटी ई हो, छोटा ऊ हो, और विसर्ग के बाद त हो, थ हो, तो विसर्ग का क्या हमारा हो जाता है, ये स हो जाता है। इसके पहले जो वीडियो में हम लोग इसके पहले जो हम लोग देखे हैं, इसके पहले तुरंत जो देखे हैं कि विसर्ग से पहले ई ऊ तो रहेगा ही, छोटा ई ऊ, बस कंडीशन ये होगा कि इसके बाद क और ख, ट और ठ, प और फ एड होगा तो कौन सा हो जाएगा, षटकोण वाला स बन जाता है। ठीक है, देखिए उदाहरण में अगर हम लोग देखते हैं, उदाहरण इसका देखेंगे हम, उदाहरण निह प्लस तेज, निह प्लस तेज, यानी क्या हो जाएगा इसका, निह प्लस तेज क्या हो जाएगा, निस्तेज, यानी निस्तेज, निह प्लस तेज यानी निस्तेज, यानी विसर्ग के पहले जो हमारी छोटी है और विसर्ग के बाद जो हमारा क्या है, तो है। ठीक है, इसलिए विसर्ग से हमारा क्या बन जाएगा, दोनों विसर्ग मिला के ये स हो जाएगा। ठीक है, तो बस एक कंडीशन है हमारा। ठीक, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगर हम देखते हैं पांचवा देखते हैं, तो पांचवा देखते हैं विसर्ग का लोप हो जाना, यानी एक ये हमारा विसर्ग है, ये हमारा विसर्ग है, पांचवा है, ये हमारा विसर्ग है। ठीक है, विसर्ग के बाद
विसर्ग के बाद, ये विसर्ग के बाद अगर र हो, विसर्ग के बाद अगर र हो और विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर समझ रहे हैं ना, यानी छोटा ऊ ये मतलब जो ह्रस्व स्वर हो, ह्रस्व स्वर यानी सिंगल मात्रा वाला ह्रस्व स्वर, विसर्ग से पहले कोई ह्रस्व स्वर हो और विसर्ग के बाद र हो, तो हमारा विसर्ग क्या हो जाएगा, विसर्ग का क्या हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, दीर्घ में बदल जाता है, यानी विसर्ग जो होगा दीर्घ में बदल जाएगा, दीर्घ में बदल जाता है। क्या हो जाता है, अगर विसर्ग के पहले छोटा हो, छोटे मतलब कोई भी ह्रस्व स्वर हो और तो इसमें र जुड़ रहा है, यानी विसर्ग के बाद र हो और विसर्ग के पहले कोई ह्रस्व स्वर हो, तो हमारा क्या हो जाता है, ये दीर्घ में बदल जाता है, यानी छोटी हो वो बड़ी में बदल जाएगी, छोटा ऊ है वो बड़ा ऊ में बदल जाएगा, अ है तो आ में बदल जाएगा, बस यही कंडीशन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस यहाँ से सिर्फ इतना ही देखना है कि विसर्ग के पहले अगर र है और विसर्ग के बाद कोई ह्रस्व स्वर है तो हमारा किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाता है। ठीक है, बस कंडीशन क्या है, जैसे कोई भी स्वर ले लीजिए, निह प्लस रस, निह एक शब्द है, निह प्लस रस, निह प्लस रस। देखिए विसर्ग के पहले हमारी क्या है, छोटी है और विसर्ग के बाद क्या है, र है। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं र है, तो हमारा विसर्ग का क्या हो जाता है, ये बड़ा में बदल जाता है, यानी दीर्घ में बदल जाएगा, नी प्लस रस क्या हो जाएगा, नीरस। बस इसमें कुछ है नहीं, यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग का लोप हो जाएगा और विसर्ग जो छोटी है वो बड़ी में बदल जाएगी। बस यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा और छोटी है बड़ी में बदल जाएगी। कंडीशन क्या है, विसर्ग के बाद र होना चाहिए, तब जाके ये काम करेगा। ठीक है, विसर्ग के पहले ह्रस्व स्वर हो कोई, विसर्ग के बाद र हो और विसर्ग के बाद र होता है तो वो छोटी जो है बड़ी में बदल जाएगी, छोटा ऊ है बड़ा ऊ में बदल जाएगा, यानी स्वर ह्रस्व स्वर है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे निह प्लस रस यानी नीरस, यहाँ छोटी था तो यहाँ र था प्लस विसर्ग के बाद तो हमारा बड़ी में बदल गया, यानी ह्रस्व स्वर था वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ठीक है, एक और है, एक कंडीशन और है, इसमें देखते हैं एक नियम और। तो अगर विसर्ग है, छठवां नियम है, अगर ये विसर्ग है, मान लेते हैं विसर्ग है, ठीक है, ये विसर्ग है, अगर इस विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क हो या प हो, तो हमारा विसर्ग का कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ज्यों का त्यों आ जाता है। देखिए विसर्ग से पहले अगर अ होता है और विसर्ग के बाद क और प होता है तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग ज्यों का त्यों आ जाता है। ठीक है, देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा विसर्ग में, विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क हो या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद क हो या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग ज्यों का त्यों आ जाएगा। जैसे कोई एक सपोज एक शब्द है प्रातः प्लस काल, देखिए विसर्ग के पहले क्या है, विसर्ग के पहले हमारा अ आता है, विसर्ग के पहले हमारा अ है और विसर्ग के बाद क्या है, क है, विसर्ग के बाद क्या है हमारा क है, तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कभी देखिए प्रातः काल हमारा ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, प्रातः काल ऐसे ही लिखा जाता है, माने विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बहुत ही अच्छे से ले लिया इस वीडियो में,
और देखिए, अगर वीडियो में कोई दिक्कत हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए हमने विसर्ग संधि में और लिया है, अगर और भी कुछ होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इसके बाद से, लेकिन हमने लग रहा है कि विसर्ग संधि बहुत अच्छे से हमने समझा दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।